भगवान का अवतार हो चुका है। भगवान माता पिता की आज्ञा से समय वन में भी विचरण कर रहे हैं। अब कहीं दर्शन हो जाए तो नेत्र धन्य हो जाएंगे, लेकिन जाकर दर्शन कैसे करें? गुप्त रूप अवतर्यो प्रभु गए जान सब कोय। शंकर उर अति क्षोभ सती न जान ही मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। महादेव जी कहते मैं जाऊंगा भगवान का दर्शन करूंगा तो भगवान को सब पहचान लेंगे, और भगवान तो गुप्त रूप में आए हैं। श्री राम जी यह चाहते कि मुझे कोई ना जाने कि राम जी ब्रह्म है। मैं मनुष्य बन करके सारी लीला को संपन्न करूं, मेरी इच्छा है। तो महादेव जी ने सोचा कि अगर भगवान श्री राम जी महाराज को मैं प्रणाम करूंगा तो सब लोग पहचान लेंगे कि राम जी मनुष्य नहीं है, राम जी तो भगवान है। जिसको महादेव जी प्रणाम कर रहे हैं वो कोई साधारण पुरुष थोड़ा ना हो सकता है, वह तो परमात्मा है। यह बात पूरे संसार में फैल जाएगी, यह बात रावण तक भी पहुंच जाएगी। तो रावण ने जो भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, रावण ने ब्रह्मा जी से कहा था हम काहू के मरहि न मारे, वानर मनुज जात दोई बारे, हम मरना नहीं चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। और एक बात ध्यान रखेंगे, जब रावण तपस्या कर रहा था और जब रावण को वरदान देने के लिए ब्रह्मा जी जाते हैं तो ब्रह्मा जी अकेले नहीं जाते हैं, साथ में भगवान शंकर भी जाते हैं। ये दोनों देवता कौन है? भगवान ब्रह्मा जी जन्म के देवता हैं और भगवान शंकर जी मृत्यु के देवता हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं और शंकर जी सृष्टि का संहार करते हैं। तो ब्रह्मा जी मृत्यु के देवता हैं और शंकर जी, ब्रह्मा जी जन्म के देवता हैं, शंकर जी मृत्यु के देवता हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो मैं अकेले नहीं आया हूं, ये भी मेरे साथ में आए हैं। इसका तात्पर्य ये है जहां पर जन्म हुआ है वहां पर मृत्यु निश्चित है। जिसका जन्म उसकी मृत्यु निश्चित है। कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, चाहे पैसे में हो, चाहे ज्ञान में हो, जब सम्मान में हो, चाहे नाम में हो, किसी क्षेत्र में हो, एक दिन मृत्यु उसके पास में जरूर आती है। ये विधि का विधान है, जो जन्म लेता है वो मरता है। रावण ने कहा मैं मरना नहीं चाहता हूं, ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता हूं, तो फिर क्या करोगे? रावण ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, आप मुझे अमरता का वरदान नहीं दे रहे हैं तो मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि मेरी मृत्यु जो हो वो मनुष्य के हाथ हो, बंदर भालू के हाथ हो, ये मुझे मारे तब मैं मरूं, नहीं तो मैं ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ रावण ठीक है, तुम्हें मनुष्य और बंदर भालू ही मारेंगे, इनसे ही तुम्हारी मृत्यु होगी, नहीं तो तुम कभी नहीं मरोगे। इतना सुनते ही रावण खूब हंसा। रावण ने कहा देखो अब मैं कभी नहीं मर सकता, मैं तो अमर हो गया। कैसे? रावण कहता इसलिए क्योंकि बंदर भालू मनुष्य ये तो मेरा भोजन है, नर कपि भालू आहार हमारा, हम तो इन्हें खाते हैं, फिर ये हमें कैसे मार सकते हैं? अब तो हम नहीं मरेंगे, अमर हो गए। तो बात बिल्कुल सत्य है। रावण को ये कोई साधारण मनुष्य नहीं मार सकता है, साधारण बंदर रावण को नहीं मार सकता, क्योंकि ये बड़ा शक्तिशाली था। तब इसे मारने के लिए पर ब्रह्म परमात्मा को ही मनुष्य बनना पड़ा। भगवान ही मनुष्य बन करके आए, देवता ही बंदर बन करके आए, भगवान शंकर ही हनुमान बन करके आए, ब्रह्मा जी
जावंत बन करके आए। जो देवता के राजा हैं इंद्र, वो बाली के रूप में अवतार लेते हैं। जो सूर्य भगवान हैं उन्होंने सुग्रीव के रूप में अवतार लिया है। रावण को कोई साधारण मनुष्य नहीं मार सकता है। तब परमात्मा को मनुष्य बन करके आना पड़ा। तो भगवान चाहते हैं कि मुझे कोई पहचाने ना। अगर मुझे कोई पहचान लेगा, मुझे रावण पहचान लेगा, तो रावण को जब मैं मारूंगा तो ये कहेगा कि मुझे भगवान ने मारा है, मुझे मनुष्य ने नहीं मारा। इस कारण भगवान शंकर श्री राम जी के पास में नहीं जा रहे हैं। रावण मरण मनुज कर जाचा, अप्रभु विधि वचन कीन चाह साचा। भगवान ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करना चाहते हैं, लेकिन महादेव जी के नेत्र कहते नहीं नहीं, चलिए आप चल कर के राम जी का दर्शन करिए। आंखें कहती हैं चलकर राम जी का दर्शन करो, मन कहता है मत जाना, नहीं तो राम जी को सब पहचान लेंगे। इसी ऊहापोह में महादेव जी पड़े हुए हैं, असमंजस में पड़े हैं। तभी उनके नेत्र बंद हो गए। महादेव जी सोच रहे हैं कि मिल जाओ राम तरस रही अखियां, 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 मिल जाओ राम, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, 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 मिल जाओ राम। जो को कही राम तो ही मिली है, जो को कहे राम तुम्हें मिली है, जो को कही राम तो ही मिली है, जो को कहे राम तुम्हें मिली है, वाको देख हरस रही अखियां, वाको देख हरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम। और ध्यान रखना, इतना ही नहीं, महादेव जी के नेत्र भाव
भाव विभोर जब होते हैं तो सजल हो जाते हैं, अंदर कोई भाव नहीं है, बस इतने में भाव विभोर हो जाते हैं। नहीं राजेश बिंदु सुवन की, नहीं राजेश बिंदु सुवन की, नहीं राजेश बिंदु सुवन की, नहीं राजेश बिंदु सुवन के, भाव के रस से सरस भई भाव के रस से सरस भई अखियाँ, मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम, मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ, 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 मिल जाओ राम। महादेव जी के नेत्र कह रहे हैं मिल जाओ राम तरस रही अखियां, आप मिल जाइए, आपका दर्शन हो जाए तो नेत्र तृप्त हो जाएंगे। नेत्र महादेव जी के तरस रहे हैं, राघव का दर्शन करना चाहते हैं। इसी भाव में डूबते हुए महादेव जी की आंखें बंद हो जाती हैं। कुछ देर के बाद जब आंखें खुली तो क्या देखा उन्होंने, आंखें बंद हुई, उसी समय रावण ने सीता का हरण कर लिया। अब जब आंखें ने खुली महादेव जी की, तब राम जी रोते हुए दिखाई पड़े। श्री राम को रोते हुए देख कर के भगवान शंकर वहीं से मुस्कुराते हुए हंसते हुए सच्चिदानंद कह करके प्रणाम करते हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चलो मनोज न सावने। सच्चिदानंद भगवान की जय हो जय हो जय हो। मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। महादेव जी प्रणाम करते हैं। बहुत हंसने लगे, राम जी रो रहे हैं और शंकर भगवान हंस रहे हैं। किसी ने कहा कैसे मित्र हैं, एक दूसरे को मित्र मानते हैं तो कैसे मित्र हैं कि एक मित्र रो रहा है, दूसरा मित्र हंस रहा है। अरे सखा का धर्म है कि अपने मित्र के दुख में दुखी हो जाए, सुख में सुखी हो जाए। और यहाँ राम जी रो रहे हैं, महादेव जी हंस रहे हैं। तो महादेव जी ने कहा मैं इसलिए हंस रहा हूं, मैं जानता हूं कि ये सच्चे में नहीं रो रहे हैं, ये तो बनावटी रो रहे हैं। अब आप ही बताओ कि किसी का मित्र मंच पर जाकर के रोने का अभिनय करे लीला में, एक मित्र मंच पर अभिनय कर रहा है, नाटक कर रहा है, रो रहा है, और दूसरा मित्र बैठ करके देख रहा है, तो देखने वाले को हंसी आ जाएगी कि देखो हमारा मित्र बढ़िया रो रहा है, कितना बढ़िया नाटक कर रहा है। तो महादेव जी ने कहा अगर सच्ची में रोते होते तो मैं भी रोता, अरे ये तो नाटक कर रही इसलिए मुझे हंसी आ रही है। राम जी रोते हुए दिखाई पड़े। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमे जान नकीन चिन्हारी। नेत्र भर कर के भगवान के उस स्वरूप का दर्शन करते हैं। रोते हुए राम जी भी बड़े सुंदर लग रहे हैं। सती जी बगल में खड़ी थी। सती जी को बड़ा संदेह फिर हुआ कि हमारे पति देव को हो क्या गया है जो इन बालकों को सच्चिदानंद कह रहे हैं। किसी राजा के कुमार लग रहे हैं जो कि मुनि का वेश बनाकर के जंगल में विचरण कर रहे हैं, और इन बालकों को देख करके इतना भाव विभोर हो रहे हैं। महादेव जी
और इन्हें सच्चिदानंद भी कह रहे हैं। सती जी को राम जी की लीला देख करके संदेह हो गया। महादेव जी सच्चिदानंद कह रहे हैं, इस पर भी संदेह हो गया। तो महादेव जी सती को समझाने लगे, सती संदेह मत करो, ये पर ब्रह्म परमात्मा है। इन्होंने अपनी इच्छा से मानव का शरीर धारण करके इस धरा पर लीला कर रहे हैं। अपनी इच्छा से आए, यही भगवान है। इन्हीं के नाम का मैं दिन रात जाप करता हूं। इन्हीं के नाम के बल पर काशी में मरने वाले जीव को मैं मुक्ति प्रदान करता हूं। इन्हीं के नाम को लेकर के मैंने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया है। इन्हीं का नाम मैं जपता हूं, तब तो अमंगल वेश होने के बाद भी मैं मंगल की राशि हूं। इन्हीं के नाम राम नाम को लेकर के मैं अजर अविनाशी हो गया हूं, अमर हो गया हूं। इसलिए संदेह मत करो, यही पर ब्रह्म परमात्मा है। सती जी नहीं माने, महादेव जी समझा रहे हैं। और इनका ध्यान कौन कौन करते हैं, जरा ये भी सुन लो। महादेव जी कहते हैं कि मुनि धीर जोगी सिद्धि संतत विमल मन जिहि ध्यावहि, कहने की निगम पुराणे आगम, जासु कीरति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी, अवतरवे अपने भगत हित निज, तंत्र नीति रघुकुल मणि। महादेव जी कहते, मुनि धीर जोगी सिद्धि संतत विमल मन जी ध्यावहि। बड़े बड़े योगी मुनि सिद्ध ज्ञानी अपने पवित्र मन से इन्हीं का ध्यान करते हैं। कह नेति निगम, जितने शास्त्र पुराण वेद हैं सब नेति नेति कह करके इनका गायन करते हैं। ये अपने भक्तों के लिए इस शरीर को इन्होंने धारण किया है। लागना उर उपदेश जदपि कहो स्यो बार बहु, बोले बिहस महेश हरि माया बल जान जिए। महादेव जी बड़ा उपदेश करते हैं, सती जी के समझ में